हेलो साथियों, आज हमारे सामने टेबल बनी हुई है। इस टेबल के अंदर हम कुछ ज़रूरी काम की चीज़ें सीखेंगे। एक तो ये कि हमारे पास एक ये टेबल बनी हुई है, वहाँ पर हमें सेल्समैन वाइज और मंथ के हिसाब से उनकी सेल्स रिपोर्ट दी हुई है। हमें एक तो निकालना है कि हर एक सेल्समैन का टोटल सेल्स कितना आया, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। साथ साथ हमें रिजल्ट और निकालना है, और रिजल्ट के क्राइटेरिया आपको दे रखा है। यदि सेल्समैन की टोटल सेल्स टारगेट से ज़्यादा है तो उसका रिजल्ट होगा गुड, और यदि उसकी टोटल सेल्स टारगेट से कम है तो उसका रिजल्ट हमें देना है बैड। साथ साथ कमीशन के लिए आपको एक क्राइटेरिया और दे रखा है कि हमें कमीशन और कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्राइटेरिया आपको दे रखा है कि यदि आपकी ये टोटल सेल्स वाली वैल्यू टारगेट से ज़्यादा है तो कमीशन होगा टोटल सेल्स का 10%, और यदि टोटल सेल्स वाली वैल्यू टारगेट से कम आता है तो कमीशन होगा इस टोटल सेल्स का 5%। कैसे करना है? सबसे पहले हम टोटल सेल्स निकालेंगे। जब भी हमें किसी नंबर को जोड़ना होता है उसके लिए फॉर्मूला आता है सम। तो कैसे करना है? बराबर लगाएंगे, हम लिखेंगे SUM, देन छोटा वाला ब्रैकेट, और जिन नंबर्स को हम जोड़ना चाहते हैं वो सारे नंबर हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर देंगे। सभी नंबरों को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद, और फिर हमने एंटर प्रेस करना है। एक आंसर आ गया, बाकी आंसर हमें लेकर आने हैं, तो हम कर्सर को कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो ये ड्रॉप एंड डाउन वाला ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करके जहां तक आपको आंसर चाहिए पकड़कर ड्रैग कर लेंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे। अब टोटल सेल्स हम निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है रिजल्ट, और रिजल्ट का एक क्राइटेरिया आपको दे रखा है। टोटल सेल्स वाली वैल्यू टारगेट से ज्यादा है तो रिजल्ट होगा गुड, नहीं है तो बैड। यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो है हमारा इफ वाला फॉर्मूला, लॉजिकल फॉर्मूला बराबर इफ होता है यदि, देन ब्रैकेट। हम ये कह रहे हैं कि टोटल सेल्स वाली वैल्यू बड़ी हो, तो टोटल सेल्स को सिलेक्ट करके ग्रेटर देन वाला साइन हमने लगाया, और हमने कहा कि संख्या बड़ी हो किससे? टारगेट से। यदि ऐसा है तो कॉमा लगाया, और फॉर्मूला हमसे पूछता है वैल्यू ट्रू। यदि ऐसा है तो क्या आना चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि यदि टोटल सेल्स वाली वैल्यू टारगेट से बड़ी है तो आना चाहिए गुड। तो इसके लिए आपको लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में गुड, GOOD है तो गुड, फिर कॉमा, फिर ये कहता है वैल्यू फॉल्स, यदि ऐसा नहीं है तो क्या आना चाहिए? तो हम ये कह रहे हैं यदि ऐसा नहीं है तो आना चाहिए बैड, तो फिर इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा बैड। ये हमारा एक लॉजिक फॉर्मूला होता है, जब भी किसी डाटा की तुलना हम कर रहे हैं, डाटा को कंपेयर हम करते हैं, तब यूज करते हैं इफ वाले फॉर्मूले का। और हमने यहाँ पर कंपेयर किया इस टोटल सेल्स वाली वैल्यू को, और किससे किया? टारगेट से। हमने क्या कहा कि टोटल सेल्स वाली वैल्यू बड़ी हो टारगेट से तो आ जाए गुड, और नहीं है तो बैड। लास्ट में ब्रैकेट बंद, फिर एंटर। क्या आया आंसर? बैड। और क्यों आया? क्योंकि टोटल सेल्स वाली वैल्यू टारगेट से कम है। कैसे किया? मैं फिर से आपको एक फॉर्मूला लगा के बता रहा हूँ। बराबर लगाया, फिर मैंने लिखा इफ, देन ब्रैकेट। पहले टोटल सेल्स को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन वाला साइन, फिर टारगेट को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा गुड, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और उसमें लिखा बैड, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, लास्ट में ब्रैकेट बंद, और फिर एंटर। फिर से क्या आया? बैड। क्यों आया? क्योंकि ये वाली वैल्यू टारगेट से कम है। बाकी आंसर लाने हैं, कर्सर को कॉर्नर पे लेके जाएंगे और हम यहाँ डबल क्लिक कर सकते हैं तो बाकी आंसर हमारे आ जाएंगे। यहाँ पर गुड आया, क्यों आया? क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारे टारगेट से ज़्यादा है। यहाँ भी गुड आया क्योंकि ये वाली वैल्यू टारगेट से ज़्यादा है। यहाँ पर बैड आया क्योंकि ये वाली वैल्यू टारगेट से कम है। अब ऐसे हमें कमीशन कैलकुलेट करना है, और कमीशन के लिए भी आपसे कहा गया है कि यदि आपका टारगेट वाली वैल्यू कम होती है सेल्स से, मतलब कि सेल्स वाली वैल्यू टारगेट से ज़्यादा है, तो कमीशन हम देंगे सेल्स का 10%, और यदि आपकी टोटल सेल्स टारगेट से कम आती है तो कमीशन हम देंगे टोटल सेल्स का 5%। तो यहाँ भी हमें डाटा की तुलना करनी पड़ रही है, डाटा को कंपेयर करना पड़ रहा है, तो यहाँ भी हम यूज करेंगे इफ वाले फॉर्मूले का, बराबर इफ, देन ब्रैकेट। हम ये कह रहे हैं कि टोटल सेल्स वाली वैल्यू बड़ी हो किससे? टारगेट से। तो कॉमा, आउटपुट क्या चाहते हैं हम? कि टोटल सेल्स का 10%। तो टोटल सेल्स को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, फिर कॉमा, फिर कहता है वैल्यू फॉल्स, और यदि ऐसा नहीं है तो क्या करना है? तो हम ये चाहते हैं कि टोटल सेल्स का मल्टीप्लाई
5%, बड़ा है तो 10% और छोटा है तो 5%। ब्रैकेट बंद, एंटर। सॉरी, वो ब्रैकेट बंद नहीं हो पाया, लास्ट में ब्रैकेट बंद फिर एंटर। ये हमारा आंसर आया टोटल सेल्स का 5%। क्यों आया? क्योंकि टोटल सेल्स टारगेट से कम है। बाकी आंसर निकालना है, फिर वही क्लिक करके डबल क्लिक कर देंगे यहाँ पे ले जाकर, बाकी आंसर आ जाएंगे। अब ये वाली वैल्यू छोटी थी, यहाँ भी 5%, ये वाली वैल्यू इस टारगेट से बड़ी है तो यहाँ पर आया इसका 10%। अब हमारे आंसर आ चुके हैं। अब मान लो कि इस शीट को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट करने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे? फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रिंट। अब जब हम प्रिंट पर गए तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारी कंप्लीट टेबल यहाँ पे नहीं आ रही है, सिर्फ रिजल्ट तक कॉलम आ रहा है, कमीशन वाला कॉलम यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा? अपनी सीट को एडजस्ट करना होगा। वो कैसे करेंगे? हमें कर्सर को यहाँ लेके जाना है कॉलम के ऊपर, इनको आप थोड़ा थोड़ा सा छोटा कर दोगे तो आपका एरिया सेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक लाइन आ रही है डॉट 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 वाली, ये हमारा प्रिंट वाला एरिया दिखाता है, हमारा पेज का एरिया दिखाता है कि आपका पेज कितना बड़ा होगा या प्रिंट में कितना एरिया आ रहा है। तो हमें इसी को एडजस्ट करना है। ये लाइन हमारी कमीशन के बाद आनी चाहिए, तो हम कॉलम को थोड़ा थोड़ा सा छोटा करते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो लाइन थोड़ी सी बाहर हो जाएगी। हम ऐसे सभी कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं, इसको हम डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। अब हमने देखा वो लाइन हमारी इससे बाहर जा चुकी है, तो हम दोबारा प्रिंट करके देखते हैं, फाइल फिर से प्रिंट। अब हमने देखा तो हमारी कंप्लीट टेबल यहाँ पे आ रही है, कमीशन तक पूरा आ चुका है। अब साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमें तो सिर्फ ऊपर वाली टेबल चाहिए, ये वाली, जो नीचे हमारे पास एक क्राइटेरिया था वो प्रिंट हमें नहीं करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जितना एरिया प्रिंट करना चाहते हो वो हमें सेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा? आपको जाना पेज लेआउट और यहाँ पर एक फीचर आता है प्रिंट एरिया। इससे पहले आपको वो एरिया सेट करना होगा जिसको आप प्रिंट करना चाहते हो। हमें प्रिंट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमें लास्ट का जो रिजल्ट और कमीशन वाली क्राइटेरिया था उसको छोड़ना है। तो ये टेबल हमने यहाँ से लेकर हमारे डाटा तक सेलेक्ट कर दी। फिर आपको जाना है प्रिंट एरिया और यहाँ फंक्शन आएगा सेट प्रिंट एरिया। अब दोबारा हम फाइल पर गए, फिर से हमने प्रिंट करके देखा तो हम देख पा रहे हैं सिर्फ हमारी टेबल प्रिंट आती है, जो नीचे क्राइटेरिया था वो ऑटोमेटिक वहाँ से हट चुका है। यदि आपको प्रिंट एरिया वाला एरिया फंक्शन हटाना है तो वापस वहीं जाओगे, इसमें आएगा क्लियर प्रिंट एरिया। अब तो मान लो कि टेबल छोटी थी, हमने उसको हम एडजस्ट कर पाए। अब कई बार क्या होता है कि टेबल हमारी और भी ज़्यादा बड़ी है और फिर भी हमारा प्रिंट नहीं आ पा रहा, कि हम यहाँ पर जब जाकर देखते हैं तो प्रिंट वो फिर भी नहीं आ रहा। अब तो टेबल थोड़ी छोटी थी, हम एडजस्ट कर चुके। यदि ऐसी कंडीशन है कि टेबल ज़्यादा बड़ी है और फिर भी हमारा प्रिंट नहीं आ रहा, तो हमें अपने पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना होगा। अभी हमने कर रखा है पोर्ट्रेट, फिर इसको हम क्या कर देंगे लैंडस्केप। इससे क्या होगा कि प्रिंट जो हमारा आएगा वो आधे पेपर पर आएगा। इस पर क्लिक करोगे तो हमारा पेज का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। ये हमें तब करना है कि टेबल ज़्यादा बड़ी है और वो हमारे खड़े वाले पेज पर प्रिंट नहीं आ पा रही है, तो उसका हम ओरिएंटेशन चेंज यहाँ से कर देंगे। अभी हमारा नॉर्मल आ रहा है तो हम इसको किया पोर्ट्रेट, दोबारा से प्रिंट करके देखा तो हमारी कंप्लीट टेबल यहाँ पर प्रिंट आ रही है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।